हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 15 में 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 5वां अध्याय है खनिज एवं सेल। ठीक है, इकाई तीसरी आपकी शुरू हो चुकी है। इसमें आपका 5वां अध्याय है खनिज। तो आइए जानते हैं खनिज क्या है। देखिए, खनिज को बताने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पास आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगी। आप समय से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। देखिए, खनिज। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न तत्वों से हुआ है। आप भलीभांति जानते हैं, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न तत्वों से हुआ है। पृथ्वी की बाहरी परत पर ठोस जो तत्व होते हैं, ठोस रूप में और आंतरिक परत में गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। अब वह 8 तत्व कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लौह अयस्क, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम, इन 8 से बना है। तथा शेष भाग जो 2% रह जाता है वो टाइटेनियम और हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल व अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए खनिज के बारे में जाने। खनिज जो है वो कई प्रकार के होते हैं। यदि खनिज का धरातल चिकना और चमकीला है तो यह मुख्यतः धात्विक खनिज होगा। ठीक है, इनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, ध्यान से सुने। जैसे तांबा, सीसा और सोना। ठीक है, ये धात्विक खनिज में आ जाएंगे। और यदि खनिज का धरातल चमक रहित है, यदि खनिज का धरातल चमक रहित है और प्रकाश की किरणों को प्रतिबिंबित नहीं करता है तो यह अधात्विक खनिज होगा। जैसे जिप्सम, क्वार्टजाइट और अभ्रक। ठीक है, हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के रूप हैं, परंतु इसके अणु भिन्न विधि से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल अलग है। अब हम अध्ययन करेंगे खनिजों का वर्गीकरण। देखिए, खनिजों को धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज के रूप में बांटा गया है। यानी 2 रूपों में यहाँ पर बांटा गया है आपके सिलेबस में। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो देखिए, धात्विक खनिज क्या है। इसके अंतर्गत वे खनिज आते हैं जिन्हें सुधार करके बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, अर्थात जिनमें लोहे का अंश विद्यमान होता है। परिष्कृत करके सुधार करने पर इनका धरातल चिकना व चमकदार हो जाता है। ऐसे खनिज आघातवर्धक होते हैं। इन खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं वह 3 भाग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है बहुमूल्य खनिज। देखिए, इसके अंतर्गत सोना, चांदी और प्लेटिनियम आदि जैसे खनिज आते हैं जो बहुमूल्य खनिज कहलाते हैं। इसके आगे पेज पलट लें। दूसरा आपका है लोहयुक्त खनिज। इस प्रकार के खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है। ये वे धातुएं हैं बच्चों जिन्हें स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाया जाता है। ठीक। तीसरा जो इसका वर्ग है वो है अलोह धातु, अलोह खनिज। इस प्रकार के खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, सीसा, जिंक और एल्यूमिनियम आदि। ये सभी अलोह खनिज हैं जो अलोह खनिज कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसका वर्ग है वो है अधात्विक खनिज। सीधे शब्द में अगर कहें कि ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश विद्यमान नहीं होता वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरे शब्दों में
इसके अंतर्गत आने वाले खनिजों को परिष्कृत अर्थात सुधार नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल खुरचकर और काटकर ही विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, गंधक, नमक, जिप्सम, चूना पत्थर और कोयला आदि। ये सभी अधात्विक खनिज हैं। और यदि हम एक उदाहरण की बात करें तो सीमेंट इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो इस तरह से दो मुख्य वर्ग हैं इसके खनिज के, धात्विक और अधात्विक, जो आपको बताया गया है। आज इतना ही, इसके आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।